अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कीमा और प्याज की डिश, जो कि नाश्ते में बहुत ख़ास होती है, पराठों के साथ बहुत मज़ा करती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कीमा, और ये मटन है, ये छोटा कीमा है। इसके बाद हम लेंगे फ्रेश मसाले, जिनमें जाएगा टमाटर और प्याज जाएगी, और लहसुन और अदरक। और उसके बाद जाएंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में होगा सेम एज़ इट इज़ जो सब खानों में डलता है, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कीमा बर्तन में ले लिया है, और ये छोटा कीमा है और तकरीबन 3 पाव से 1 किलो तक है। इसमें हम अब डालेंगे पानी, और सारे मसाले इनमें डालेंगे। फ्रेश मसाले पहले जाएंगे, टमाटर जाएगा, और चाहें तो आप मसाले ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, बट मैं हमेशा की तरह इनको साबुत ही डाल दूंगी, और फिर भुनाई के साथ ही इनको भून लूँगी। कीमे की भुनाई के साथ ही ये सारे भुने जाएंगे। अब आपने देखा है इसमें से अदरक मैंने स्किप कर दिया है, और मैं हमेशा अदरक बाद में डालती हूँ, क्योंकि फिर अदरक को पकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी खुशबू हमेशा लास्ट में डालें तो बहुत मज़े की आती है। तो इसलिए मैं इसको लास्ट में ही डालती हूँ। कूट के डाल लें या ग्राइंड करके डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें हम ड्राई मसाले भी डाल चुके हैं, और हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ताकि मसाले जले ना। और इसको अब ढकना दे के, तो इसको पकने के लिए रख देंगे। तो कुछ देर पकाने के बाद देखिए, अब कीमे की कंडीशन, इसका पानी ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी कसर है, अभी इसने पकना है, अभी ये भुनाई की तरफ नहीं आया है। तो इसको ये देखिए कैसा हो गया है ये। अभी टमाटर नज़र आ रहे हैं, बाकी लहसुन और अदरक जो है वो कीमे में मिक्स हो गया है। और ये देखिए, ये प्याज है जो मैंने काट के रख लिया है, लेकिन ये मैंने मोटा मोटा काटा है। ठीक है, जब भी आप कीमा और प्याज का सालन बनाएं तो प्याज आपने ज़रा मोटा मोटा रखना है। साथ ही मैंने हरी मिर्च भी रखी है। हरी मिर्च चाहें तो आप छोटी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, आप कीमे की शक्ल देखें, अब भुनाई की तरफ आ गया, काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। और अब भूनते हुए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल साथ साथ डालूंगी, हस्बे ज़रूरत। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है, आपको पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा साथ-साथ डालती हूँ, और जहाँ मैं ये समझती हूँ कि अब ऑयल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं अपना हाथ रोक लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए, अब भुनाई की तरफ आ गया है, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ऑयल इसका निकलने लग गया है, पानी ड्राई हो गया है। और आपको मैं साथ ही दिखाऊँगी कि ये मतलब किस वक़्त हमने इसमें प्याज़ डालनी है। अभी इस कंडीशन में नहीं डालनी, ठीक है? और ये सालन बहुत मज़े का होता है, हमारे घर में सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, स्पेशली नाश्ते की तो ये ख़ास डिश है। और इसमें प्याज जो है वो हमेशा खड़ा-खड़ा नज़र आना चाहिए। प्याज, क्योंकि सालन के मसाले में जो हमने डालना है वो तो मिक्स ही हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन कीमा प्याज, जैसे कि रेसिपी के नाम से ज़ाहिर है, उसमें प्याज नज़र आना चाहिए, ताकि पता चले कि ये कीमा और प्याज का सालन बना हुआ है। ठीक है, मसाले बेसिक ही हैं जो हर खाने में डलते हैं। और जैसे हम सब्ज़ी डाल लेते हैं गोश्त में या किसी कीमे में, सब्ज़ी गोश्त का सालन होता है, तो उसी तरह बस ये भी कीमा प्याज का सालन है। पहले सालन तैयार करेंगे, और उसके बाद कीमा प्याज डाल के उसको दम पे रख देंगे। ये देखिए, अब कीमा ऑलमोस्ट तैयार है। जब ये कंडीशन हो जाए, सालन अच्छी तरह भुना जाए, ऑयल निकल आए और पानी खुश्क हो जाए, तो आपने इस वक्त डाल देना है प्याज, ठीक है, जो हमने मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। प्याज डाल देना है, साथ ही आपने हरी मिर्च भी डाल देनी है, और इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस आप इसको खाने में मिक्स कर लें, और पकाना इसको बिल्कुल भी नहीं है। मिक्स कर लें ताकि ये सालन के साथ एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए बस सालन के साथ। और उसके बाद आपने इसको ढकना दे के दम पे रख देना है, हल्की आंच के ऊपर। ठीक है, हमें ये इसी तरह चाहिए, साबुत ही खड़ा-खड़ा नज़र आना चाहिए सालन के ऊपर, लेकिन इसको पकाना नहीं है। ठीक है, पकाएँगे तो फिर ये बीच में घुल ही जाएगा, और फिर पता ही नहीं चलेगा क्या सालन बना हुआ है। तो अब ढकना देके हमने इसको कवर कर दिया है। तो अब इसका ढकना हम उठाया है हमने, दम पे रखने के बाद, तो ये देखिए जो है प्याज़ वो गल गया है। ठीक है, ज़रा धुआँ थोड़ा-सा क्लियर हो तो आप सालन को देखें। ये देखिए जी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब प्याज जो है ये सामने नज़र आ रहा है, और ये गल गया है बिल्कुल, और खड़ा-खड़ा नज़र आ रहा है, मतलब पता चल रहा है कि कीमा और प्याज का सालन है। ये बहुत ही अच्छी डिश है, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप दें,
और लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं अब इसको। माफ़ कीजिएगा। ये देखिए अभी डिश आउट कर रहे हैं इसको और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लें और हरी मिर्चें ऊपर से डाल लें और उसके बाद नाश्ते में सर्व करें, खाने के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा करता है। हमारे घर की तो ये फ़ेवरेट डिश है और अक्सर कीमा आए तो सब लोग फ़रमाइश करते हैं कि कीमा प्याज़ ज़रूर बनाना, तो मैंने आज इसको आपके साथ शेयर किया है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि आप लोग भी अपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाएं और तारीफ़ें लें सबकी। और ये देखिए मैंने इसको हरी मिर्च और एक लाल मिर्च थी उसके साथ गार्निश किया है और लाल मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब हरी मिर्चों के बीच में एक लाल मिर्च हो जाती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।